चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। बुक निकालो तो। अरे मेरे पास तो ये है। खरीद लो। खरीदेगा कैसे होगा बे? तो कहता तू घर है पूरा? नहीं छोड़ दो। देंगे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे आज? नाउन से। नाउन तो तुम लोग समझा चुके थे ना? क्या समझा चुके थे ना? क्या होता है नाउन? क्या होता है छुटको? नाउन बोलो तो पढ़ा के। A noun is the name of a person, a thing, or a idea. बहुत अच्छा। और एनिमल और आइडिया क्या और पर्सन सब चीज धीरे धीरे बोल जाओ, ठीक है? एक के बारे में बोलो और बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बढ़ जाओ बोलो रे। नाउन का डेफिनेशन, व्हाट इज नाउन? A noun is the name of ये लड़का नहीं सुधरेगा, तुम बोलो। A noun is the name of a particular person, place, things, animal or बाबू पार्टिकुलर नहीं, पार्टिकुलर सिर्फ प्रॉपर नाउन में होता है। A noun is the name of a person, place, things, animals or आइडिया। चलो करण बाबू बताइए तो, आप बढ़ जाओ। A noun is the name of person, things. A noun is the name of person, things, animals. एनिमलेस कोई बात नहीं, फर्स्ट फर्स्ट है, सबका प्रॉब्लम होता है, अंग्रेजी में सबका प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। एनिमल्स, बैठ जाइए, खड़ा होइए, बोलिए तो। A noun is the name of a person, animal, place, things or ideas। बढ़िए, याद नहीं करते हैं? और टेस्ट में तो क्या लिखे होंगे आप? टेस्ट जीरो बनाया था। आर्यन ने किया था। A noun is the name of a person, animal, place, thing or idea। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। देखिए बता चुके थे कि हम लोग की नाउन किसे कहते हैं, बताए थे ना? नाउन का डेफिनेशन ये था कि जितना भी इस धरती में जो भी चीजें हमको दिखाई देती है या भी जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं रे? नाउन। समझ में आया ना? जैसे बोले का कहने मतलब हुआ ना, जितना भी नेमिंग चीज है, नेमिंग मतलब समझते हो, जिसका नाम है, जिसका एक क्या है? नाम है, वो क्या हमारा नाउन है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि क्या लेना है? मार्कर नाउन है ना? कौन नाउन है? ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, हम हो गए, नाउन है कि नहीं है? लेकिन जितना भी चीजें हो गया सारे क्या हो गए हमारा? वो नाउन हो गया। फीलिंग्स भी नाउन होती है ना, जैसे क्या क्या बोलेंगे कि प्यार हो गया, ये भी एक तरह से नाउन है। खुशी हो गई, नाउन है। दुखी हुआ कोई है, दुख है, तो वो भी क्या एक तरह से नाउन है ना? डरा हुआ आदमी है, उसको भी क्या बोलेंगे हम? नाउन है। इस सारी चीजें क्या है? नाउन में ही अंदर आती है ना। तो बोल दिया ना, मतलब वही देखो, आइडियाज, कोई कुछ सोच रहा है तो वो भी एक तरह से क्या है? हमारा नाउन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखिए, नाउन हमारा टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि नाउन जो होता है वो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हो जाते हैं? तो अभी वो 3 टाइप्स के बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी हम कितने टाइप्स के पढ़ेंगे? उसका 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? तो बताइए, नाउन क्या क्या होता है? पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन।
और ये कौन सी हो गया रे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है ना, नाउन का डिफिनेशन लिख देगा, आप लोग जानते हो ना, लिखे अ नाउन इज द नेम ऑफ, बोलिए आप लोग, पर्सन एनिमल प्लेस थिंग एंड आइडियाज। यही होते हैं बाबू, ये होती है। अब बोलेंगे, अगर हम आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेंगे ऐसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, देन व्हाट डिड यू डिड, बोलो। हाँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, इन बोलेंगे। क्या नाम है पहला नाउन में इसमें रे? क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है बाबू? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन होता है पहले ना, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा ऐसे लिखेंगे ठीक रहेगा। कॉमन नाउन, कौन नाउन बाबू? और तीसरा रे? कलेक्टिव नाउन। और चौथा रे? मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या है रे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होती है ना बाबू, ये टोटल हमारे कितने टाइप्स के नाउन को बांटा गया है? 5 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 5। याद हो गया आप लोग को? बोलिए तो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग को स्पेलिंग देखे मिस्टेक होता है, ध्यान नहीं देते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं कौन वाचक रे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा बोलते हैं? हिंदी भी याद कीजिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन करे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। उसके बाद कलेक्टिव नाउन करे समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट एक फाइनल, क्या नाम है उसका? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जो नहीं लिखे हैं फट करके लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब लिखे बाबू? तुम लिखे हो? कौन लिखा? कब लिखा रही? चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंक खाली बढ़ने दीजिए थोड़ा। तो जरा पढ़िए डिफिनेशन से, वहां तक पढ़िए तो लास्ट तक। A noun is the name of a person, animal, place, thing, and areas. There are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हो गया आप लोग का याद? बात ही बात। नाम तो नहीं बताया, तो क्या नाम है? इस लास्ट में लिखे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में भावना आती है ना। भाववाचक में कौन आती है? भावना। कौन घर है भावना करे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। चलिए इसमें हम पहले बारे में पढ़ेंगे ना। सबसे पहले किसका बारे में पढ़ेंगे? हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे ना। नाम में लग रहा है सुनने से क्या? एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर पर्सन के बारे में बात होगी ना।
एक तो आदमी के बारे में बोलेंगे उसका मतलब उसी के बारे में बात होगा, उसके अलावा किसी के बारे में बात नहीं होगा। तो प्रॉपर में होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होती है ना। पार्टिकुलर पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, या जो भी चीज होगी वो क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर। समझते हैं ना किसको बोलते हैं बाबू, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, खास। पार्टिकुलर मतलब खास। मतलब जैसे कि आप लोग के घर में भी कुटुंब आता होगा, तो उसको भी एक तरह से क्या होती है, पार्टिकुलर पर्सन होता है ना। बढ़िया से सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, उसका लोटा पानी देते हैं ना। हम लोग का यही है ना, हम लोग का झारखंड में चलन, झारखंड में हम लोग का क्या चलन होती है कि कोई भी कुटुंब आए सबसे पहले उसके आगे में एक लोटा, ठीक है ना। अब आदमी को पाँव धोना है कि उधर बाथरूम तरफ जाना है, तो वही सोचेगा क्या है। तो वही चीज होती है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है ना, एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करती है। पार्टिकुलर मीनिंग समझ आना क्या होता है, पार्टिकुलर मीनिंग बाबू, खास। क्या होती है, खास। तो लिखिए डिफिनेशन, तो बोलिए तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन। देखिए सबसे पहली बात हम लोग ध्यान दीजिए, ए नहीं पढ़िएगा आप लोग, ए नहीं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आ। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने के पहले सीखिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, तभी क्या होगा ना, आपको बोला जाएगा हाँ पढ़ने जाता। ऐसे नहीं पता चलता है कि नॉर्मल नहीं होता है, बच्चा सब जैसे क्या पढ़ता है ए, तो ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। इसको कैसे बोलेंगे, आ। क्या बोलेंगे, इसे डिफिनेशन बोलिए तो आ प्रॉपर नाउन इज द name of a proper noun is the name of a particular person, animals, place or thing। यही होता है बाबू। क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, होता है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें तो किसके किसके बारे में बात हुआ बाबू, देखो ध्यान से देखिए एक बार, पर्सन के बारे में। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। एनिमल्स बारे में, एनिमल्स मतलब क्या होता है रे, जानवर के बारे में। प्लेस मींस रे जगह, प्लेस मींस क्या होता है, जगह। और क्या है देखिए तो थिंग, थिंग मींस क्या होती है, वस्तु। थिंग मींस क्या होती है, वस्तु। यहाँ पे एस लगा है क्या, देखिए एक बार तो ध्यान से, थिंग्स होगा, क्या होंगे, थिंग्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, नहीं लगा है, आप तो लिखवाए थे थिंग्स, अरे कोई बात नहीं है। देखिए थिंग्स मतलब, थिंग मतलब वस्तु, थिंग मतलब, थिंग्स मतलब क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा ना, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इंग्लिश हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी समझ जाइएगा। हिंदी तो हिंदी नहीं पढ़ रहे जो हिंदी लिखाएंगे के, अगर वो व्याकरण में पढ़ लेंगे हम लोग। ध्यान से यहाँ बस पढ़ना क्या, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और हो गया काम खत्म। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कुछ चीजें में था कि जिसमें कि द का स्पेशल ध्यान रखते थे ना, कि किसमें द लगेगी और किसमें नहीं लगेगी। तो एग्जांपल सबसे पहले फटाक से लिखे इसका, बोलिए एग्जांपल। तो क्या होता है बाबू, एग्जांपल बोलिए फटाक से, राम और सीता, ये सब क्या आ रहा है, पर्सन्स का नाम आ रहा है। आप ही लोग का नाम बताते जाइए फटाफट। कृष्ण, करण, अमर, आशीष, सूरज, ठीक है, प्रिंस, हाँ देखो प्रिंस, छोटकू, छोटकू, हो गया, सबका नाम हो गया ना। ध्यान देखिए, ये सब पे सब किस में आएंगे रे, पर्सन में आएंगे ना। और हम अगर बोलेंगे प्रिंस तो कौन सुनेगा, एक पार्टिकुलर प्रिंस सुनेगा ना, कोई और बच्चा सुनेगा के नहीं ना। तो यही होती है खास, मेरा खास आदमी हुआ ना। बोलेंगे प्रिंस बाबू तो कौन आएगा, प्रिंस आएगा। बोलेंगे छोटकू, छोटकू ना आएगा। ये किसमें आएगा, पार्टिकुलर पर्सन। और जहां पे किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो तो समझ लेना वो कौन नाउन में है, प्रॉपर नाउन।
कौन नाउन में? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया ना आप लोग को? अब देखिए प्ले पर्सन के बाद कौन सी दिया बाबू? एनिमल्स ने। बताइए कुछ कुछ एनिमल्स का नाम। पुसू, पुसू, डॉग, लायन आएगा क्या? हाँ। डॉग आ जाएगा क्या? कोई गॉट आ जाएगा क्या? चप्पल खोल के मारेंगे। नहीं सर। ये सब तो सब इसमें आएगा। नहीं। नहीं, क्या आएगा उसमें? डॉग्स में नाम ये आएगा कॉमन नाउन में। आपका जो जानवर का नाम आएगा ना, वो नाम नहीं रखते हैं आप लोग घर में लाके उसको? पुसी, उन्हें रखते हैं। मोती, हाँ, आप समझे आप लोग? ये नहीं सोच लीजिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से। ये नहीं सोच लीजिएगा कि एनिमल्स नेम बोला है तो हम डॉग लिख देंगे, क्या बोलता है गॉट लिख देंगे, या फिर हाइना फाइना कुछ कुछ लिख देंगे, ठीक है ना? हाइना मन होता है क्या? लेकिन क्या होता है ना, वो सब नहीं लिखना है। ये सब हमारा नाम नहीं। कौन नाम का बारे में बात हो रहा है जानते हैं? वो जो घर में ला के रखता है, रखता है ना। बेटा बेटी का नाम रखने नहीं जाएगा जाने का, लेकिन जानवर सब का नाम बढ़िया बढ़िया रखेगा एकदम, रखता है ना। क्या क्या नाम रखता है रे? बिल्ली सब का नाम बता। पुस्सू, पुसी, पुसी। मोती, कौन कौन सी लगता है? लूसी, लूसी। ओ लूसी, पुसी और टॉम, टॉम, मोती, चेतक, 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 चेतक। याद है ना आप लोग को? चेतक किसका ही था रे? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या रखा था उसने? चेतक। बहुत तेज घोड़ा था वो, था ना महाराणा प्रताप। तो ये देखिए यही है, पुसी, लूसी, टॉम, मोती, चेतक और भी टीसी बहुत सारे नाम रखता है ना आदमी लोग। आजकल का जिंदगी तो ऐसा हो गया बाबू कि आदमी को खाने नहीं मिलता है और कुत्ता को क्या करता है? एकदम मस्त पलंग में बैठा के गाड़ी में घुमाता है। सोच लो, पनीर खवाता है, मीट मीट खवाता है, पनीर खिलाता है, देखो ना। और आई तुम लोग का जिंदगी देख लो। पनीर खाया है बाबू? हाँ सर। खाया है? आप किनको लाए थे हमने? किन के लाया था? हाँ? तुम खाया रे? हाँ? किस तरह लगता है? तीता लगता है ना? नहीं सर, अरे कड़ी मीठा लगता है कि? कभी मीठा खट्टा लगता है। और खट्टा लगता है। यार वो लोग और क्या क्या खिलाता है रे कुत्ता सबको? मीट खवाता है। मीट खिलाता है रोज, मटन। कल को खवाया होगा 1 जनवरी। हाँ, कल भी खिलाया होगा एकदम मस्त। क्या 1 जनवरी था, एकदम मीट खिलाया होगा, एकदम ब्रांडेड वाला दारू पिलाया होगा क्या? और हम लोगों को चला एक नसीब ना होता है। कल कुछ ने खाया, हम लोग क्या खाया कल बताओ? मीट, हम खाए दाल भात सब्जी, बड़ी पापड़, मेरा बच्चा खाया। दाल भात सब्जी, जब दाल हम खाए थे मिस। एक हम भी खाए। हम लोग का तो हम लोग सब गरीब आदमी है कि नहीं है? वो यानी एक बात ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों का जिंदगी उस कुत्ता से भी गया गुजरा जिंदगी है। तो क्या मानिएगा आप लोग? कैसे कौन जानवर मानिएगा अपने आप को? हाँ, गधा मानिएगा? मतलब आदमी जो कुत्ता आता गाँव है, में कोई कुत्ता पोसता है, पहले शहर में पोसता है उधर। शहर में पोसता है क्या? शहर में वहाँ उल्टा होता है। गांव में कुत्ता आवारा घूमता है, गाय घर में रहता है। वहाँ पे गाय आवारा घूमती है और वहाँ कुत्ता घर में रहता है। हाँ यही चीज है, यही तो है हम लोग का गाँव का सुंदरता। जो बोलता है ना गाँव में जो सुंदरता पाई जाती है, यही चीज में है। कि देखिए कि आप लोग यही बात सही बोला एकदम, कि गांव में जो होता है कि गाँव हम लोग क्या करता है, माता मानते हैं, बढ़िया उसका पूजा पाठ करते हैं ना, अच्छा खाना खाने के लिए देते हैं उसको, सब्जी करते हैं, उसका सेवा सत्कार करते हैं। और यही बाजार में चल जाइए कि वही आदमी का मेंटलिटी जब पैसा होने के बाद इतना चेंज हो जाती है, इतना चेंज हो जाती है कि अपना जिसको कि लक्ष्मी माया मानता है उसको क्या करता है, रोड में छोड़ देता है, खुला यहाँ घूम रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। आवारा समझ लीजिए, उसको आवारा छोड़ दिया गया है। और उस कुत्ता को पलंग में सुलाता है, उसके लिए जैकेट लाता है, गाड़ी घुमाता है एकदम, समझ रहे हैं। और ऊपर से नामों रखता है, क्या क्या, टॉम, पुसी, सुसी, मोटी, हीरा, टाइगर, लाइगर, ठीक है। तो यही चीज है।
तो आजकल का समाज इतना ही गंदा हो चुका है, क्या करने की बात नहीं। हम लोग का यही है कि गांव में बहुत चीज में सुंदरता है। यहाँ पे जो भी है कि अगर भले पड़ोसिया से झगड़ा हो जाए होते रहता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखा जाए तो शहर से ज्यादा शांति है गाँव में, है कि नहीं है। हम लोग अपना काम से निकलते हैं, काम कर लेंगे, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 दिन काम नहीं हो चलेगा ना, मस्त खा पी खेत में काम करके काम जिंदगी चला लेंगे। अब वो लोग अगर 10 दिन मान के चलो काम किसी तरह ठप हुआ, खाने के नहीं मिलेगा वो लोग को, मिलेगा सर वाला को। जब बीच में जब कोरोना टाइम में हुआ था, देख रहे थे कैसे तो क्या हालत था खाना। तो वही चीज होती है, गांव इज विलेज इज विलेज, सिटी इज नॉट विलेज। समझ आ गया। तो सबसे अच्छा हम लोग का गांव है, यही मस्त पढ़ेंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे। और कभी भी देखिए आप लोग जब पढ़ लेके बड़ा बनिएगा, मार्केट जाइएगा, मार्केट में बनाना स्टार्ट कीजिएगा, जब तो रहेगा ये। अगर ज्यादा पैसा होगा कहाँ आदमी आता है मार्केट, और ज्यादा पैसा होता है कहाँ चल जाता है आदमी, बड़ा बड़ा मार्केट चल जाता है ना। और पैसा होता है तब क्या करता है, जाके वो पूरा अपना द्वीप खरीद लेता है, और ज्यादा पैसा होता है पूरा देश से खरीद लेता है अपना, ठीक है। अभी जैसे हुआ था ना, दुबई का एक शेख था, उसने क्या किया था, अपनी बीवी के लिए क्या कर लिया था, एक द्वीप खरीद लिया था। क्या बोला कि उसका बीवी बोला कि हमको क्या करना है, नहाना है, स्विमिंग करना है, बोला था ना। वाह 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 वाह। मोबाइल नहीं कैसे देख रहा था आप जी? हाँ जी, एक बार देखा था, अब ध्यान से देखिए इधर। तो वही क्या कि उस शेख जी इतना पैसा था, बोला कि मेरा बीवी को कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, पूरा द्वीपे को खरीद लिया है, समझ लीजिए, ठीक है। द्वीप समझते हैं ना, जिसके चारों बगल से पानी घिरा हुआ एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, एक जगह पे पानी नहीं रहता और बीच ना होता है, बीच में जैसे हम लोग नदी में बीच में निकल जाता है, सब दोनों से पानी निकलता है, बीच में बड़का चढ़ रहा है ना। जैसे पहले पानी आता था, इधर से भी पानी आता था, इधर से आता था, उस बीच में नदी में होता है ना जगह, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द्वीप। ये नहीं द्वीप है, ये तो कौन सी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब बड़ा एरिया में होता है, समुद्र वगैरह हो गया, तब वहां पे हम क्या बोलेंगे, द्वीप। या बहुत बड़ा नदी में के बीच में जगह होती है, तो उसको भी हम द्वीप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग का असम में है, कहाँ गया ये फिगर, देखिए यहाँ है, ये देखिए जगह असम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ है असम, है ना। असम का ये नदी निकल रहा है, आप लोग दिख रहा है, ये यही हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं पे है, इसके बीच में ही, जानते हैं कहाँ गया, जगह का नाम किधर गया, इसके बीच में ही क्या एक जगह है, इतना था, वहां पे उसी तरह दोनों सबसे पानी जा रहा है, बीच में जगह निकल गया, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। तो समझ आया ना। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से असम से निकली है, यहाँ से जा रही है, आगे यहाँ धुबरी के पास जैसे ही है बांग्लादेश, है ना, जहाँ पे अभी शेख हसीना को भगा दिया गया, और प्रधानमंत्री को क्या कर दिया गया, भगा के कहाँ भेज दिया, भारत में भेजा ना। तो फिलहाल अब ये चल रहा है। तो देखिए यही ब्रह्मपुत्र, यहाँ नाम आया था इसका, जैसे बांग्लादेश में आता है, इसका नाम बन जाता है जमुना। क्या बन जाती है, यमुना नहीं बोलना, ठीक है ना, जमुना। क्या बोलेंगे, यमुना। तो हम लोग का यहाँ पे है, भारत में है, ठीक है ना। आज जमुना कहाँ है, बांग्लादेश में। कौन नदी बनता है रे, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी, इधर से देखिए हम लोग कौन नदी आ रही है, गंगा आ रही है ना। ये गंगा नाम इसमें जाएगा, यहाँ टैक्स से जाएगा, यहाँ पे नाम इसका बन जाती है मधुमती। क्या बन जाती है, अब मधुमती और जमुना मिलके बन जाता है पद्मा। अब पद्मा फिर आगे बन जाता है मेघना, मेघना बन के चल जाता है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। ये चीज होती है। तो बीच में जहाँ पे सब तरफ से पानी होके बीच में थोड़ा सा जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप होगा, इधर है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही है। यहाँ पे देखिए ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, यही सब चीजें है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी कहाँ पे दे रहे, हम लोग तो प्रॉपर नाम होते ना, ज्योग्राफी 2 के, ठीक है, रहने दीजिए। हम लोग बता रहे थे द्वीप क्या होता है। अच्छा देखिए, द्वीप, महासागर, जगह का भी नाम तो क्या होता है, हम लोग का प्रॉपर नाउन होता है ना। किसी प्रॉपर से बोलेंगे, हम बोलेंगे बांग्लादेश, जाइए बांग्लादेश, आप कहाँ जाइएगा, बांग्लादेश जाइएगा ना। एक प्रॉपर बारे में बात हो गई, इसको कौन नाउन बोलेंगे रे, प्रॉपर नाउन। किसके बारे में बोलेंगे इसको, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। ये हो गया एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम हो गया। अब बोलिए एनिमल्स के बाद क्या है रे,
प्लेस, बोलिए बाबू आप लोग, प्लेस। प्लेस। प्लेस का नाम में बोलिए एग्जाम्पल, बोलिए। पटने लेते हैं सबसे पहले, सबसे अच्छा पहले झारखंड के लेंगे, क्या ना कुछ लेंगे अपना लेंगे, झारखंड, बिहार, बिहार, पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पहले रांची, रांची पहले लेंगे, जय कृष्णा जो बोलेगा वही करेंगे हम। झारखंड, रांची, रांची, पटना, हो गया ना। ये सब के सब हमारा पार्टिकुलर नेम के बारे में बात कर रही है ना। हम अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ही ले लेते हैं गोड्डा, क्या ये भी हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जगह के नाम को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर नाम। बस वो एक पार्टिकुलर नाम होना चाहिए। प्लेस खत्म। अब अगला एग्जाम बोलिए। अच्छा बताइए एक बार, यहाँ पे बोला जगह का नाम हम विलेज बोल सकते हैं क्या, बताइए। विलेज में क्या आएगा, सब गांव आ जाएगा ना, किसी पार्टिकुलर के बारे में बात हुआ नहीं, ठीक है ना। इसलिए विलेज एग्जांपल में नहीं होगी। यहाँ पे ईटीसी लगा दे, ईटीसी, ठीक है। अब आप लोग बताइए हमको, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, कौन सी बचा जी, थिंग। क्या बोला बचा, थिंग, THING। बताइए थिंग्स में क्या क्या आएंगे, बताइए। किसके आएंगे, वस्तु के नाम। क्या आएंगे रे, वस्तु के नाम, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल और एक्स्ट्रा छूटा था, कुछ हाँ छूटा भी है। थिंग्स में दे दीजिए, कोई वस्तु का नाम दीजिए, मार्कर लिखते हैं सबसे पहली बात, मार्कर, कैमरा, चेयर, स्टिक, स्टिक, चेयर, ईटीसी लगा देते हैं। अब ये चीज तो हो गया। अब आएगा ये सब तो बच्चा वाला एग्जांपल था। कौन एग्जांपल था ये सब, बच्चा। अब थोड़ा सा हार्ड हार्ड एग्जांपल आएगा, देखना। अब आएंगे बुक्स के नाम में, किसके नाम में आएंगे, बुक्स के नाम में। जैसे कि महाग्रंथ होती है ना, ग्रंथ, महाग्रंथ, जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या था कि रामायण, महाभारत या भागवत गीता, ये सब आती ना। अब इस सब पे ध्यान दीजिएगा। इस आप लोग सुनिए पहले, इसमें क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, उद्दा। किसका ध्यान दीजिएगा, किसमें द लग रहा है, किसमें द नहीं लग रहा है। इस चीज के बारे में बाद में बताएंगे वैसे आर्टिकल में आप लोग को, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा किसमें द लग रहा है और किसमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ऊपर मिटा दें थोड़ा सा, देखिए ध्यान। नीचे लोग एग्जाम्पल मिटा देते हैं। जिसको अगर ऑनलाइन में लिखने में दिक्कत होती है तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, और उसके बाद लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, समझे। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल जैसे आता है, बताइए क्या क्या आता है जी। एक तो भाषाओं का नाम में ना, भाषाओं के नाम में टेंशन नहीं है कि हाँ, जैसे लैंग्वेज, LANGUAG, लैंग्वेज के नाम में क्या हम लोग जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, उर्दू हो गया ना, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी बोल सकते हैं, मराठी। हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी आप लोग को, बोलिएगा नहीं। अभी तो छोड़े भी नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया ना, लिख लेगा, सुन हमरा आवाज से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ दिमाग लगाइए, ध्यान से। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी, मराठी, और क्या बोलिएगा, एग्जाम्पल बोलिए भाषा के नाम में। संस्कृत, बंगाली, बंगाली, फ्रेंच, हो गया ना। और क्या बोलेंगे, बंगाली हो गया, और एग्जाम्पल दीजिए, इंग्लिश, इंग्लिश,
इंग्लिश, ETC लगा दें। ये सब चीज तो लैंग्वेजेस में था, उतना दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देखिए कुछ कुछ चीज है पुस्तक और ग्रंथों के बारे में, ठीक है ना। ग्रंथ समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि सबका अपना अपना, सब धर्म का अपना अपना एक क्या होता है, विशेष ग्रंथ होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए फटाफट, तो ग्रंथ में या पुस्तक के नाम में पुस्तक बोलेंगे या फिर ग्रंथों के नाम में क्या क्या एग्जांपल लीजिएगा बाबू। द रामायण बोलते हैं, द रामायण, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे उसको बोलेंगे द रामायण। क्या पढ़ेंगे? रामायण। छोटकू लोग आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, तो पढ़ लीजिएगा आराम से। क्या हो रहा है? द रामायण। उसके बाद बाबू द भागवत गीता, ये होता है ना। द देखिए वहां पे देखो, ध्यान से देखिए, भगवत होता है कि भागवत होता है? टी नहीं होता है, डी होता है शायद। देखिए क्या होता है, देखो तो भगवत गीता, भगवत गीता, GEET है, GEET भगवत गीता, ठीक है ना। उसको देखिए क्या है फिर, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, यही सब है ना। द कुरान लिख दे, द कुरान, QURAN, कुरान। उसके बाद क्या है बाबू? द बाइबल, द बाइबल, BIBLE, बाइबल, समझे। ठीक है, बाइबल क्या होती है? रामायण तो जानते ही हम लोग ना, कि क्या होती है उसमें? रावण राम को मार देता है ना उसमें, और सीता राम लेके भाग जाता है ना। कहाँ पढ़े थे जी रामायण रे? यही पढ़े थे आप? खड़ा खड़ा ही आप खड़ा ले ला, दिखा दे इसको कैमरा में के देखिएगा मैं करण बाबू का फोटो, अरे दिखाएंगे कभी बाद में, इसका वीडियो बनाएंगे, स्पेशल बना के भेज देंगे आपको, ठीक है। करण बाबू क्या हुआ था रामायण में? राम सीता को लेके भाग गया था, हाँ, और रावण की बीवी जो सीता थी उसको राम लेके भाग गया था। तब वो भागा नहीं था, बल्कि वहां रख दिया था ना, गाछ के पास। कौन? राम ले जाकर रख दिया था ना। रावण क्या बन कर आया था सीता को ले जाने? साधु बन के आया था, याद है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज कर दिया मेरे बच्चा को। ध्यान से, उसमें हुआ था कि रावण की बीवी को राम लेके भाग गया था ना। आया, बैठ जाइए। अब ध्यान से सुनिए, देखिए करण जी उल्टा आप समझ लेते हैं, बढ़िया समझिए थोड़ा, ठीक है। अब जाके रामायण बढ़िया से पढ़िएगा, आई नहीं कि सुत उठ के बयारन पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियो ही देखिएगा अच्छा से। वहां पे राम की थी बीवी सीता, जिसको बोलते हैं श्री राम की जो बीवी थी उसका नाम क्या था? सीता मैया था ना। अब उसको लेके कौन गया? भाग गया था, साधु बन के आया था रावण। और रावण लेके कहाँ चल गया था उसको? श्रीलंका। कहाँ है श्रीलंका? आया देखो श्रीलंका, आया यहीं पे है राम सेतु, है देखो इस जगह राम सेतु जहाँ बनाया ना, राम सेतु यही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की पत्थर मिलता है जो पानी हमेशा क्या होता है? तैरता है, ठीक है। वीडियो में देखा था कि राम ने क्या पानी में, वीडियो में ना आजकल रामायण जो आजकल नया नया रामायण और आया है एकदम, आजकल जो रामायण आया है ना, क्या करता है? देखिए ध्यान से देखिए, आजकल जो रामायण आया है और वो एकदम क्या कर दिया है? बर्बाद करके रख दिया है रामायण, जानते हैं। एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर सब आया है, सब तो आया ही ना, देखिएगा ऐसे बॉडी का हाथ सब रहेगा ऐसे एकदम। बताइए कि राम भगवान का कोई कैरेक्टर वैसा रहता है? वो एक शालीनता पुरुष से एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम था, ध्यान रखना आपका। वो एक सब चीज इसलिए कि उसको कोई बॉडी दिखाने का जरूरत नहीं होता था उसको, वो ऐसे उसका तेज ही ऐसा था कि वो बस जहां आ जाए वो जगह पवित्र हो जाती थी, कहते थे ना। आजकल के जो रामायण का जो बना रही है, नया नया दिखेगा रामायण,
आज एकदम राम रहेगा, ऐसे एकदम बॉडी बिल्डर सब रहेगा, एकदम सिक्स पैक रहेगा, तो उस टाइम भगवान सिक्स पैक बनाते होंगे। सोचिए वो हो गए रावण होगा तो भाई देखने में लग रहा है। अरे यही पुरनका वाला रामायण देखिए, जो कि आपका कौन बनाया था उसका, रामायण का जो रचना था, क्या नाम था उसका, वो जो बनाए थे उस टाइम का रामायण, तो लगता है कि ठीक था, क्वालिटी वो जो था सही था, ठीक है ना। 3 तो रामायण फंस गया क्या? फंस गया। हैं? छलबला रहा था। ना सबका बापू ने जाओ बड़ा तो समझ में आया ना। तो आजकल के रामायण का हालत समझ गए। हद कर दिया, मैंने फाड़ दिया, आगे बड़ी मार मारेंगे, बता रहे काट दीजिएगा सर। लेंगे पैसा पकड़ वाला लेंगे क्या, नहीं देगा, मुआवजा मांग लेंगे, नहीं देगा, ले लेंगे। जान ले। तुम भी कूदने लगा क्या रे? समझ में गए ना आप लोग। ये तो आजकल रामायण देखने का जरूरत नहीं, देखिएगा अगर कभी भी तो उसी टाइम का, पुराने टाइम का जो निकला है ना, देखेगा कभी मन हो गया उसको देखेगा। आजकल का रामायण देखेगा ना, पूरा रामायण चेंज कर दीजिएगा। उसमें आजकल के रामायण में कहीं कहीं देखेगा कि क्या कर देता है, ये राम देखा है सब ज्यादा। क्या फंस गया था जी क्या? ना सर खेल कूद रहा आ जाइए खेल कूद रहा था ना, छोटा 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 बता था ना। हाथ क्या पूछता है? देखे यहाँ से अब तो रामायण देखना नहीं है, देखना है पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। या फिर क्या कीजिएगा, उसकी देखिएगा तो पुराना वाला देखिएगा, नया वाला देखिएगा। हम देखे हैं। हाँ पुराना वाला देखिएगा, उसमें सही नॉलेज मिलेगा। इस सब झूठा नॉलेज, बहुत झूठा देता है। कहीं पे दिखा देगा हनुमान जी भगवान को दे रहा है कहता है, यो दिखा देगा कहीं कभी, ठीक है। तो ऐसा कभी आज तक हुआ है कि बजरंगबली कभी भी राम भगवान को मारा होगा? तो यहाँ पे दिखा देगा, जाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है कभी। तो अभी का रामायण नहीं देखेगा। तो ध्यान देखिए, तो रामायण हम लोग का होता है ना, उसका किताब बनी होती है, इतना मोटी ग्रंथ होती है ना, वो भी कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। भागवत गीता, भागवत जो होती है वो भी कौन नाउन आएगी रे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। कुरान रे, कुरान समझते हैं ना? अरे भागवत गीता में किस चीज की कहानी होती है हमको पता, ये तो महाभारत के बारे में है ना, उसी के बारे में कहानी है कि श्री कृष्ण ने कैसे युद्ध करवाया, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कैसे युद्ध करवाया, कितना को मारा। और वहां का सबका जायजा लेने के लिए किसको रखा था? बर्बरीक को रखा था ना, सबका की रिकॉर्ड रखने के लिए। बर्बरीक जानते हैं ना कौन, किसका पुत्र था? भीम का। और उसी का पुत्र को काट दिया था गला से, अब पर्वत पे रख दिया था, वहीं से जितना युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में ना, वहीं युद्ध देख रहा था वो, ठीक है ना। हाँ गला, अगर बर्बरीक का इतना उसके पास शक्ति था कि वो अपना तीर अगर एक बार छोड़ दिया, ऐसे बोल दिया कि हाँ कितनों को मारना है, तो उतनों को जब तक वो मारेगा नहीं तो उतना नीचे नहीं आता था। वो जैसे कि पैर का, जब श्री कृष्ण ने उसका क्या लेना था, परीक्षा लेना कोशिश किया श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी का, तो वो क्या कर रहे थे, उसने क्या बोला कि आपने इस पैर में जितना पत्ती है, इस पैर में जितना सबको छेद करना है, सबको क्या करना है। तो इसने जब तीर चलाई, सबके सब पत्ती को छेद कर दिया, समझिए। और एक पत्ती क्या कर लिया था, श्री कृष्ण ने अपने पांव के अंदर में छिपा लिया था, तीर घूम के उसके पास आ गया। समझ रहे हैं ना कितना शक्ति था उसके पास। तो वो अगर बस बोल देता कि पूरा कौरव स्वाहा हो जाइए, स्वाहा, घूम घूम के सबको छेद छेद करके खत्म, वो बच जाता। कोई नहीं, सब पूरा क्या होता है, युद्ध ही एक बार में समाप्त जाता है ना। इससे क्या होता है, धर्म की रक्षा नहीं होता, यहाँ पे बराबरी का युद्ध नहीं होता। वहां पे देखिए, वहां पे हमारा क्या था कि जो श्री कृष्ण थे वो ऐसा युद्ध करवा रहे थे जहाँ पे क्या हो, बराबरी का युद्ध हो ना। जैसे कि उसमें अभिमन्यु को बराबरी का युद्ध नहीं किया, वो तो रूल का उल्लंघन करके उन लोग को मार दिया। अभिमन्यु को एक द्वंद्वी के साथ सिर्फ एक आदमी युद्ध कर सकता है ना। लेकिन आप लोग जब देखे होंगे कि अभिमन्यु के साथ पूरा कौरव मिल गया था मारने के लिए इसको, जब वो चक्रव्यूह में फंस गया था, फंसा था ना, चक्रव्यूह बनाया था ना, उसमें फंस गया था, तो उसके बाद मारा था। तो अकेले, लेकिन तो पर भी इतना ही क्या था, उस तरह साहसी आदमी अभी नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है ना।
अभिमन्यु की तरह। तो ये हम लोग का किसमें कहानी होता है रे कि किसमें रे भागवत गीता में। अब कुरुक्षेत्र कहाँ है जहाँ पे महाभारत हुआ था? हरियाणा में। कहाँ पे है रे? हरियाणा में। आए कहाँ? हरियाणा हम लोग का रे कहाँ गया रे? हरियाणा यहाँ देखिए यहीं पे होगा आपका सोनीपत, पानीपत इधर हो गया, यमुनानगर कहाँ गया रे? कुरुक्षेत्र रे। आए क्या हो गया? कौन लाइट खत्म हो गया? आपका क्वालिटी बहुत वहाँ करता है। पहुंचे नहीं वहां से होता है ऐसे, ठीक है। उसको क्या खोल दिए, उसको वहां से दिक्कत होता है, वो कीजिए वहीं पे लाइट खोल लो, वहां से भी होता है, उसको हटाइए। ठीक है, ध्यान देखिए। समझ आया ना? भागवत गीता हो गया। द कुरान, कुरान में किसमें है? किसका कहानी है कुरान? कुरान में मुस्लिम लोग भाई लोग का है ना, मुस्लिम भाई लोग का। उसमें क्या है? द कुरान के बारे में है। उसके बाद देखिए द बाइबल, द बाइबल में या हो सकती है सिख का शायद है। किसका है? सिख लोग है ना, सिख है या ईसाई लोग का है, क्या किसका है? हम कंफ्यूज है, मैंने देखे, ठीक है। तो इस चीज का पता नहीं है, लेकिन वही लोग ये भी सारे क्या है? धर्म ग्रंथ है ना। तो जहां भी धर्म ग्रंथ आए वहां पे हम लगाएंगे क्या? द। ये बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला कुछ एग्जांपल बताइए तो। और क्या था? पत्र पत्रिकाओं के नाम। किसके रे? पत्र पत्रिकाओं, यानी कि वही ना न्यूज पेपर बोल सकते हैं इसको, न्यूज पेपर। एग्जांपल बोलिए जैसे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या है रे? पेपर का नाम है। किसका नाम है? पेपर का नाम। आप लोग सुने होंगे द हिंदू, द हिंदू, ये भी किसका नाम है? पेपर का नाम है द हिंदू। और क्या क्या बाबू? द इंडिया टुडे, हाँ द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे, द हिंदुस्तान Today। टाइम्स। अब छोड़ देते हैं, किसी लगा देते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में हो गया ना, न्यूज़पेपर में क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अगला किसके किसके रे? पर्व त्योहार का नाम में भी खास है नाम है ना, होली हो गया, दीपावली हो गया, सब खास नाम है ना। इस सब में द नहीं लगाएंगे। 3 महीना का नाम भी हो गया, हुआ ना। उसके बाद क्या क्या है बाबू? गंगा एवं भावनाओं के खास नाम। हाँ, नदी, झील, महासागर के भी कुछ खास नाम में द लगाते हैं ना। एग्जांपल में लीजिए तो रिवर्स में नाम रे, रिवर्स में क्या लगाएंगे? द गंगा। बोलिए गंगा। द गंगा, द गंगा हो गया। उसके बाद बाबू द कौन से बोलेंगे रे? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और बाबू और कुछ लगाना है? महासागर का नाम बता दीजिए। देखिए कुछ महासागर में लगता है और कुछ में नहीं लगता है, ठीक है ना। और जैसे कुछ में लगेगा, जैसे बोलते हैं द इंडियन ओशियन, द INDIN इंडियन ओशियन। डंडा दो तुमको, ठीक है। देखो क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है तो कुछ भी अकबक मत करो, इसको उठा देंगे तगड़ा वाला, ठीक है ना। वही बोल रहे हैं हम। देखिए ध्यान समझ आ गया। द रिवर्स हो गया, ये काम खत्म हो गई। अब कुछ था और बचा हुआ मैंने चीजें। हाँ, पहाड़ों और चोटियों के कुछ नाम में होता है बाबू। जैसे द कैलाश हो गया, द तिब्बत हो गई, हुआ ना, ये सब हो गया। और आकाशीय पिंड, ये जरूरी है। आकाशीय पिंड किसमें बाबू? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है छोटकू, जानते हो? आकाशीय, आकाश की बात हो रहा है, जैसे पृथ्वी हुआ, सूरज हुआ, चंद्रमा हुआ, ईस्ट वेस्ट। आकाशीय पिंड में वही सी हुआ ना, मतलब कि जो कि आकाश में ऊपर में हो रही है ना, जो कि ऐसा पिंड वस्तु बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसको पिंड बोलेंगे। एग्जांपल में लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा? द और सबसे अपने धरती लेंगे पहले। ये धरती किसका है रे? अपना है। द अर्थ, द सन, द मून। और बाबू द मून, द ईस्ट, द वेस्ट।
दिशा का नाम है क्या? ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप लोग को पता है रे? दिशा पता है नहीं पता आप लोग को? पता है? बताइए ऊपर में क्या होता है? ईस्ट, नॉर्थ, नीचे साउथ। साउथ। इधर रे ईस्ट, इधर रे वेस्ट। देखिए ईस्ट के तरफ हम लोग का है कौन? बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल है रे? पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये है किधर? पूर्व तरफ, है ना? हम लोग का जो सूर्य उदय होता है इधर पूर्व में होता है ना, तब तो हम ये है पूरब तरफ, लेकिन नाम क्या है हम लोग का? पश्चिम बंगाल। है किधर? पूरब तरफ। नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। अब वेस्ट तरफ इधर कौन सी है रे? पाकिस्तान। अपने बेटा है क्या? अपने बेटा है ना पाकिस्तान। वो हो गया। नॉर्थ में ऊपर में रे नेपाल। पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा सही में कुत्ता जैसा। ध्यान देंगे ये पाकिस्तान हो गया, नेपाल, चाइना। आइए इधर क्या हो गया रे? ईस्ट में पश्चिम बंगाल। अब साउथ तरफ कौन सी है? श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है ना? ये हमारे नीचे में श्रीलंका। ये हो गया। इधर नाम बताइएगा कोई? ईस्ट पूरब वाला ये है ना, पूरब तरफ का नाम क्या रख दिया? पश्चिम बंगाल। आप लोग को शायद एक बार क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए ऐसा क्यों हुआ कि है पूरब तरफ, नाम पश्चिम बंगाल कैसे पड़ गया उसका? हाँ, कैसे पड़ गया? है तो पूरब बंगाल भी बोल सकता था उसको ना, पूर्वी बंगाल बोल देता। क्या नाम रख दिया? पश्चिम बंगाल। का है रीजन ये होता है। देखिए आप लोग फटाक से मैप निकाल लीजिए। मैप में देखिए यहाँ पे ये हमारा कौन देश है? बांग्लादेश। अब पहले पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत लेकिन था ना, जब मिला हुआ था ना, तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक था। तो यहाँ से ये पूरा बांग्लादेश था, ठीक है ना? अब बांग्लादेश था तो इसको बोलता था पश्चिमी। देखो इधर यहाँ से देखिए, इधर तो इधर पश्चिम हुआ ना, इधर पूरब हुआ ना, ऊपर उत्तर, दक्षिण होगा। अब ध्यान से देखिए ये हमारा इधर बांग्लादेश है। आप लोग को नहीं दिख रहा जी? एक काम कीजिएगा, आप लोग एक मैप ले लीजिएगा, ठीक है? और एक पीरियोडिक टेबल रखिएगा साथ में, और एक ग्रामर ले लीजिएगा ऑक्सफोर्ड का, ठीक है ना? अगर नहीं बुक नहीं मिल रहा है तो मेरा कोचिंग आ जाइएगा, यहीं मिल जाएगा। द एजुकेशन पॉइंट गरबन्ना, या फिर गरबन्ना नहीं है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? शामपुर कहलाता आप लोग, है ना? द एजुकेशन पॉइंट शामपुर, ठीक है? या फिर गरबन्ना पहुंच जाइएगा। अब जिसको अब आउट ऑफ गोड्डा जिला से है वो तो कहीं भी ऑनलाइन क्लास लेना है, आ जाइएगा, ठीक है? अब ध्यान देखिए ये हमारे देखिए यहाँ से ये बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल दिख रहा है। ये देखिए इसके हिसाब से देखिए, इस जगह से देखिए आप ढाका है ना, ढाका क्या है? दिख रहा है आप लोग? ढाका दिख रहा है रे? हाँ, ये ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। क्या है? अगर यहाँ से आप देखिएगा तो बताइए इधर पश्चिम पड़ रहा है ना, इसीलिए पहले नाम रखा है इधर। इस तरफ इसको बोलते हैं पश्चिमी बंगाल, इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल। इधर हो गया पश्चिमी बंगाल, इधर पूर्वी बंगाल। तो उसी नाम को जो हो गया था ना, जब अब अलग हो गया तो अलग हो गया, तो ये पश्चिम बंगाल इधर हो गया, उसका नाम पश्चिम बंगाल का पश्चिम में रह गया। आई बंगाल, पूर्वी बंगाल का नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। समझे कि नहीं समझे? कैसे नाम रखा था, समझे? बांग्लादेश अलग है सर, तो बीच में कैसे आया? कौन बीच में कैसे आया? बांग्लादेश भारत में। हाँ नहीं, पहले एक ही था, ये पूरा एक साथ था, समझे? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब क्या था? एक साथ था। बाद में जब अलग हुआ उसके बाद ऐसा चीज हुआ, ठीक है ना? ये पश्चिम में था, पश्चिम में रह गया। अब लेकिन अब जब हम लोग यहाँ दिल्ली है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम लोग राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और जब दिल्ली से हम लोग देखते हैं इधर कौन सी बन जाता है? ये पूरब। इधर तो पूरब पे जाता है ना, इसलिए हमको लगता है, क्या देखने हम लोग को लगता है कि पश्चिम बंगाल किधर है? पूरब में, लेकिन वहां के हिसाब से वो पश्चिम में था, समझे ना? समझाया कैसे नाम रखा हुआ है? ठीक है, ये चीज हो गई, काम खत्म। तो ये था प्रॉपर नाउन का पूरा पूरी दी एंड, खत्म। प्रॉपर नाउन हो गया ना?
अब बाकी की क्लास कल किया जाएगा। आप लोग को याद तो पहले से है, तो होमवर्क मिलेगा आप लोग को। सब आप लोग भी होमवर्क ले लीजिएगा, जिसको याद है वो, क्योंकि ये बच्चा वाला क्लास था, बस समझाने की जरूरत थी। तो आप लोग निकालिएगा वर्ब, सब कोई अपना अपना बुक लीजिए, बुक निकालिएगा, ग्रामर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर सब कोई ले लीजिएगा। नहीं मिले तो आ जाइएगा, तब सेंटर पे मिल जाएगा। कितना है पेज नंबर ग्रामर बाबू निकालिए तो? 17 में 17 में कहां से आएगा? नहीं वर्ब का फॉर्म्स निकालिएगा 102 पेज नंबर में। सब कोई 102 पेज नंबर में आइए, निकालिए अपना अपना बुक, सब कोई 102 नंबर में आइए। और जिसके पास पतला वाला ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में आप लोग निकालिए सबसे लास्ट, ट्रांसलेशन में सबसे लास्ट में आइए। ए छोटकू पीछू में आइए, पीछू रख सही, सबसे लास्ट में आइए। आराम से कीजिए। निकाल लिए, फटाक से लीजिए, होमवर्क लीजिए फटाक से। तो निकाल लिए ना? देखिए यहाँ पे फॉर्म्स निकला ना? यहाँ पे नीचे में देखिए, नीचे में सबसे देखिए टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? 5 तो। इसको सिर्फ याद करना, इसको रटना एकदम, समझे कि नहीं? रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हाँ, अब पलटाइए, ए वाला लाइए, ऐसे घुमा के, ऐसे इस तरह आएगा, इस तरह से शुरुआत लाइए, शुरुआत में। और पलटाइए, एक पेज और पलटाइए आप लोग, और एक पेज पलटाइए, जहां से शुरू हुआ ये सब देखिए, निकाल यहीं से हुआ है ना? देखिए निकाल लिया जी, ध्यान से देखिए। वर्ब का फॉर्म्स दिया है ना, कि कौन सा प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, सुनते हैं? प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ठीक है ना? इस चीज का क्या दिया गया है, फॉर्म्स के दिए गए हैं ना। तो आप लोग पेज नंबर 103 में आइएगा, सबसे नीचे में देखिए, सबसे स्टार्ट हुआ पहला V1 फॉर्म क्या है? एब्यूज। क्या है? एब्यूज मीन्स होती है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए वाला देखिए कितना तो वर्ड है, कट वर्ड है रे, इस तरफ दूसरे से पेज आस्क तक देखिए, आस्क तक है ना? तो आप लोग बस आस्क तक कल लिख के आइएगा। कै बार? 5 बार। होमवर्क लिख लीजिए फटाक से। कितने बार लिखेगा? 5 बार। नहीं याद हो तो 10 बार लिख दीजिएगा, ठीक है ना? 5 बार लिखना है। SW लिखिए 5 बार लिखना है इसको, और याद भी करना है। और क्या करना है बाबू? याद करना है। अब ध्यान से क्या हम बताते हैं इधर, आप लोग एक दफा समझाए, क्या समझाया अभी? सर, ये क्लास चल रही है ना, तक एब्यूज से आस्क तक। आप लोग का भी यही रहेगा, यही एब्यूज से आस्क तक। याद कैसे करना है बताते हैं, सुनिए एक तो। बाबू लोग आप लोग सुनिए पहले, कैसे याद करना। देखिए एब्यूज है ना, एब्यूज मींस क्या होता है? गाली देना होता है ना। तो उसका V2 फॉर्म, V3 फॉर्म याद कीजिएगा, ठीक है? V4 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें ING सब में लग जाता है, ठीक है ना? तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बस जहां पे लास्ट में ई रहता है, ई हटके खाई ING लग जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, तो किताब में है कि नहीं है? ई हट गया होगा, ING लग गया होगा। उठो नहीं जी, क्या इसको बताइए? नीचे में देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए इनको दिखा रहे हैं आप लोग। उठो, बुक तो यहाँ का है, इसमें खोजने से क्या फायदा? आप लोग घर में खोज लीजिएगा, इसमें टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है? लगा दिया, देखिए ध्यान से देखिए। एक सब पेज नंबर 103 आया है, और पतला वाला बुक में देखिए, कौन बुक है वो जी? ट्रांसलेशन है।
तो ट्रांसलेशन में सबसे नीचे देखिए आएगा ए वाला वर्ड, देखिए ये है अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, है ना? देख लीजिए दिख रहा है, दिख रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नहीं समझा अभी हम तक, इसको दिखा देते थोड़ी आज नहीं समझिए, घर में जाकर समझ लीजिएगा। बुक निकालिएगा, 100 पेज नंबर में निकाल लीजिएगा, ठीक है? 103 नंबर पेज में निकाल के सबसे नीचे में अब्यूज दिया होगा, एडवाइस, आंसर, यही 5-6 वर्ड था ना, 6 वर्ड याद करके आइएगा। याद कैसे करना सुनिए ध्यान से, आप समझ लीजिए। सर इसमें एगो ज्यादा दिया है, अब एक तक दिया है, एगो ज्यादा दिया है, सबको लिख लीजिएगा उससे, ठीक है? जितना ज्यादा वर्ड कीजिएगा यार उतना ज्यादा इंग्लिश मजबूत होगी। हम तो इसको एक बार याद किए। हाँ, आप लोग को याद करवा चुके हैं। ठीक है, ध्यान से कैसे पढ़ते हैं इसको रे? अब्यूज्ड, 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 कैसे पढ़ेंगे? अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। अगर के एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइस मतलब क्या होती है? सलाह देना। नहीं बोलते हैं ज्यादा हमको एडवाइस मत दो, समझा? आप समझे? एडवाइस मतलब क्या होता है? क्या क्या बोलता है? सलाह मत दो हमको ज्यादा, ठीक है? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ज्यादा एडवाइस मत दो, तुमको एडवाइस मांगे थे, ऐसे बोलता है ना, तो वही होता है सलाह। अब उसको V2 VT में कैसे करेंगे? एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है ना? अगला देखिए आंसर। आंसर तो सब जानते हैं ना जी, आंसर क्या होता है? सब जानते हैं। डंडा कहाँ है? है कहाँ डंडा मेरा? क्या बिगाड़े? बोल किए सर, हम तो लास्ट में हैं। नहीं समझा रहे हो, समझता नहीं है। एक दफा जब बोल देते हैं कि क्लास चल रही है तो शांति से बैठना नहीं है, अपने मतलब रखो। बड़ा बच्चा हो गया बेशरम की तरह करता है एकदम। हाँ ला, ये लोग बिना दुखारन जी का मजे नहीं आता पढ़ने में, करना बदमाशी। देख लीजिए, ऑफलाइन आइएगा, कुटाइएगा नहीं, ऑनलाइन पढ़िए आप लोग। अब बोलिए कौन बोलते हैं? ध्यान से देखिए, आंसर है, देखिए आंसर वाला, देखिए आंसर तो सब जानते हैं ना। आंसर मतलब क्या होती है? उत्तर देना। आंसर मींस क्या होती है? उत्तर देना। V2 V3 क्या होगा? आंसर्ड, आंसर्ड होगा ना, आंसर्ड। अगला देखिए तो एराइज। एराइज मतलब क्या होता है? उठना। एराइज मतलब क्या होता है? उठना। उसका देखिए इनका V2 V3 क्या होगा रे? एराइज, एरोज, एराइजन। क्या होगा? एराइज, एरोज, एराइजन, ठीक है ना? अगला क्या बाबू? एराइव। एराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना। क्या बोलते हैं? पहुंचना। मतलब ये कहीं जगह पे पहुंच जाएंगे, नहीं बोलता हम, जैसे बोलेंगे इंग्लिश में आई एम अराइव्ड, क्या बोलेंगे? आई एम अराइव्ड, तो मतलब पहुंचना, समझ आएगा ना? उसके बाद देखिए क्या फिर? आस्क। क्या है? आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क मतलब क्या होता है? कहना, ये है ना? आस्क मतलब क्या होता है? कहना। कहना ये पूछना है, लास्ट सब तुम क्या लिखता है? बोलता है पूछना। क्या होता है रे? पूछना। मतलब क्या होता है? आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है ना? तो ये 6 वर्ड हो गया। और एक और था शायद, अवेक। अवेक मतलब क्या होता है? जगना। जगना या जगाना। मतलब कोई सो के उठता है उसको क्या बोलते हैं? जगना या जगाना, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? अवेक, अवोक, अवोकन। क्या कुछ कैसे पढ़ेंगे? पढ़िए। अवेक, अवोक, अवोकन, ठीक है ना? अब V4 कैसे हो जाएगा? अवोकिंग। अब V5 अवोक्स। समझे नहीं समझे? अवोकिंग, अवोक्स। तो V4 V5 आसान है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग V1 V2 और V3 याद कीजिएगा। तो ये होमवर्क रहा। आप प्रॉपर नाउन को सब कोई रिवीजन करके कल आइएगा क्लास। कल फिर से इंग्लिश क्लास चलेगी। 3 दिन इंग्लिश चलती है और 3 दिन क्या चलती है आपका? साइंस। और संडे को हो सकता है सोशल साइंस चलेगी। चलिए तब ठीक है, आप लोग से मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। आपको क्या
रुकिए